बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया उल-उलूम में अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद अल-बसरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि मैं हज को जा रहा था। एक शख्स मेरा रफ़ीक़ सफ़र हो गया। वो हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करता था। मैंने उससे कसरत दुरूद का सबब पूछा। उसने कहा कि जब मैं सबसे पहले हज के लिए हाजिर हुआ तो मेरे बाप भी साथ थे। जब हम लौटने लगे तो हम एक मंजिल पर सो गए। मैंने ख्वाब देखा, मैं मुझसे कोई शख्स कह रहा है कि उठ, तेरा बाप मर गया और उसका मुंह काला हो गया। मैं घबराया हुआ उठा तो अपने बाप के मुंह पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वाकई मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था और उसका मुंह काला हो रहा था। उस पर इस वाकये से इतना कम सवार हुआ कि मैं उसकी वजह से बहुत ही मरऊब हो रहा था। इतने में मेरी आंख लग गई। मैंने दोबारा ख्वाब में देखा कि मेरे बाप के सर पर 4 हबशी काले चेहरे वाले, जिनके हाथ में लोहे के बड़े डंडे थे, मुसल्लत हैं। इतने में एक बुजुर्ग निहायत हसीन चेहरा 2 सब्ज कपड़े पहने हुए तशरीफ लाए और उन्होंने उन हबशियों को हटा दिया और अपना दस्ते मुबारक को मेरे बाप के मुंह पर फेरा और मुझसे इरशाद फरमाया कि उठ, अल्लाह ताला ने तेरे बाप के चेहरे को सफेद कर दिया। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद से मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कभी नहीं छोड़ा। हुज़ूर मजालिस में एक और किस्सा इसी नौ का अबू हामिद क़ज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नकल किया है कि एक शख्स और उसका बेटा दोनों सफर कर रहे थे। रास्ते में बाप का इंतकाल हो गया और उसका सर, मुंह वगैरह सूअर जैसा हो गया। वो बेटा बहुत रोया और अल्लाह तआला शानू की बारगाह में दुआ की और आजिज़ी की। इतने में उसकी आंख लग गई तो ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कह रहा है कि तेरा बाप सूद खाया करता था, इसलिए ये सूरत बदल गई। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में सिफारिश की है, इसलिए कि जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक सुनता तो दुरूद भेजा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से उसको उसकी अपनी असली हैयत पर लौटा दिया गया। रौज़ुल फ़ाइक में इसी नौ का एक और की एक किस्सा और नकल किया है। वो हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि मैं तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक शख्स को देखा कि वो हर कदम पर दुरूद ही पढ़ता है और कोई चीज़ तस्बीह व तहलील वगैरह नहीं पढ़ता। मैंने उससे पूछा, इसकी क्या वजह है? उसने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा कि मैं सुफ़यान सौरी हूँ। उसने कहा कि अगर तू अपने ज़माने का यकता न होता तो मैं न बताता और अपना राज न खोलता। फिर उसने कहा कि मैं और मेरे वालिद हज को जा रहे थे। एक जगह पहुंचकर मेरा बाप बीमार हो गया। मैं इलाज का एहतिमाम करता रहा कि एकदम उनका इंतकाल हो गया और मुंह काला हो गया। मैं देखकर बहुत ही रंजीदा हुआ और इन्ना लिल्लाह पड़ी और कपड़े से उनका मुंह ढक दिया। इतने में मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक साहब, जिनसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और उनसे ज्यादा साफ सुथरा लिबास किसी का नहीं देखा और उनसे ज्यादा बेहतरीन खुशबू मैंने कहीं नहीं देखी, तेजी से कदम बढ़ाए चले आ रहे हैं। उन्होंने मेरे बाप के मुंह पर से कपड़ा हटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका चेहरा सफेद हो गया। वो वापस जाने लगे तो मैंने जल्दी से उनका कपड़ा पकड़ लिया और मैंने कहा कि अल्लाह ताला आप पर रहम करे कि आप कौन हैं कि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे बाप पर मुसाफरत में एहसान फरमाया। वो कहने लगे कि तू मुझे नहीं पहचानता, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला साहिब कुरान हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तेरा बाप बड़ा गुनहगार था लेकिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता था। जब उस पर ये मुसीबत नाजिल हुई तो मैं उसकी फरियाद को पहुंचा और मैं हर उस शख्स की फरियाद को पहुंचता हूँ जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। या मैं युजीब दुआल मुस्तर्रिफ सुलमी या काशिफ दुर्र वल बलवा मा सक़मी शफ़िअ नबिय्यक फ़ी ज़ुल्ली व मस्कनती वस्सुर फ़इन्नका ज़ू फ़ज़लिन व ज़ू करमी वग़फ़िर ज़ुनूबी व मसामिहनी बिहा करमा वग़फ़िर ज़ुनूबी व सामिहनी बिहा करमा तफ़द्दुलन मिनका या ज़ल फ़ज़्ल वन निअमी इन लम तुग़िथनी बिअफ़्विन मिनका या अमली वा खजलती वा हयाई मिनका वा नदमी या रब्बि सल्लि अलल हादिल बशीर वमन लहु शफ़ाअतु फ़िल आसी अखिन नदमी या रब्बि सल्लि अलल मुख्तार मिन मुदरी अज़कल खलाइक़ मिन अरबि व मिन अजमी या रब्बि सल्लि अला खैरिल अनामि वमन सादल क़बाइल फ़िल अंसाबि वश्शियमी सल्ला अलैहि अल्लज़ी अअताहु मंज़िलतन उलिया इज़ कान हक़्क़न अफ़ज़लल उममी सल्ला अलैहि अल्लज़ी अअलाहु मर्तबतन ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى عليه صلاة لا انقطاع لها مولاه ثم على صحب وذي رحم। तर्जुमा लिख रहे हैं कि ए वो पाकजात जो मुस्तर की अंधेरियों की दुआएं कबूल करता है, ए वो पाकजात जो मुस्तर जो मजर्रतों को, बलाओं को, बीमारियों को जाहिल करने वाला है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मेरे जिल्लत और आजिज़ी में कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों की पर्दापोशी फरमा। बेशक तू एहसान और करम वाला है, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और उनसे मुसामहत फरमा अपने करम और एहसान की वजह से। ए एहसान वाले और ए नियामतों वाले, ए मेरी उम्मीदगाह, अगर तू अपने अफ़्व से मेरी मदद नहीं फरमाएगा तो मुझे कितनी खजालत होगी, कितनी तुझसे शर्म आएगी और कितनी नदामत होगी।
اے میرے رب درود بھیج ہادی بشیر پر اور اس ذات پر جس کے لیے شفاعت کا حق ہے گنہگار اور ندامت والے کے حق میں۔ اے رب درود بھیج اس شخص پر جو قبیلہ خزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے سب سے زیادہ برگزیدہ ہے اور ساری مخلوق میں عرب کی ہو یا عجم کی سب سے افضل ہے۔ اے رب درود بھیج اس شخص پر جو ساری دنیا سے افضل ہے اور اس شخص پر جو تمام قبائل کا سردار بن گیا ہے نسب کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ جس پاک ذات نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے وہی اس پر درود بھی بھیجے، بے شک وہ اس درجے کا مستحق بھی ہے اور ساری مخلوق سے افضل۔ وہی پاک ذات اس پر درود بھیجے جس نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا پھر اس کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چھاٹا۔ وہ پاک ذات جو مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے اس کا مولا اس پر ایسا درود بھیجے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے صحابہ پر درود بھیجے اور اس کے رشتہ داروں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔